हेलो स्टूडेंट्स, हमारे सामने एक न्यूमेरिकल है और उसके लिए ये चित्र दिया गया है। इसमें हमको वैद्युत धारा I का मान ज्ञात करना है। डियर स्टूडेंट्स, ओम के नियम के अनुसार हमको अगर वैद्युत धारा ज्ञात करनी है तो हमारे पास वोल्टेज और टोटल रेजिस्टेंस होना चाहिए। हमारे पास इस सेल का वोल्टेज है 2 वोल्ट, लेकिन हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस नहीं है। अब यहाँ पर ये 3 प्रतिरोध दे रखे हैं और तीनों ही प्रतिरोध 30 ओम के हैं। ये भी 30 का, ये भी 30 का, ये भी 30 का। अब इसमें हमको ये देखना है कौन से समांतर क्रम में है और कौन से श्रेणी क्रम में है। डियर स्टूडेंट्स, ये वाला जो भुजा AB पर 30 ओम का प्रतिरोध है और जो भुजा BC पर 30 ओम का प्रतिरोध है, ये दोनों ही प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध तब माने जाते हैं जब पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो। यह हम आपको बिल्कुल देसी स्टाइल में बताते हैं। एक तार पर जितने भी प्रतिरोध लगे हों, सभी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होते हैं। देखिए, यहां से यहां तक तार आया है, इसमें से बीच में कहीं तार नहीं गया, केवल यहां से तार टर्न हुआ। तार तो एक ही है। तो भुजा AC पर लगा हुआ ये 30 ओम का प्रतिरोध और भुजा BC पर लगा हुआ ये 30 ओम का प्रतिरोध, ये दोनों ही प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हैं। इसको जब हम हल कर लेंगे तो उसके ये वाला जो 30 ओम का प्रतिरोध है वो समांतर क्रम में होगा। इस तरीके से हमारे पास पद का तुल्य प्रतिरोध होगा और टोटल वोल्टेज हमारे पास है ये, और हम इससे ओम के नियम से धारा ज्ञात कर लेंगे। तो देखिएगा, भुजा AC पर लगा 30 ओम का प्रतिरोध, ओम का प्रतिरोध तथा भुजा BC पर लगा 30 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध है। अतः इनका तुल्य प्रतिरोध है। इसको हम R1 मान लेंगे। R1 इक्वल टू हो जाएगा 30 ओम प्लस 30 ओम, यानी कि R1 बराबर हो गया हमारे पास 60 ओम। अब देखिएगा, ये हमारे पास हो गया, दोनों को जब हमने सॉल्व कर लिया तो हो गया 60 ओम। अब ये वाला 60 ओम और ये वाला 30 ओम, ये होंगे समांतर क्रम में। समांतर क्रम में क्यों होंगे? देखिए, एक तो ये इस तरीके से आया और दूसरा ये इस तरीके से यहां पर आया। इसको हमने सॉल्व कर लिया, कितना? 60 ओम, और ये 30 ओम ऑलरेडी है। अब आप देखिए, इन दोनों प्रतिरोधों के पहले सिरे किसी एक बिंदु से जुड़े हैं और अंतिम सिरे किसी दूसरे बिंदु से जुड़े हैं। ऐसी स्थिति में प्रतिरोध समांतर क्रम में होते हैं। तो ये 30 ओम और इस 30 ओम को जब हमने सॉल्व किया तो ये आया 60 ओम। ये 60 ओम और ये भुजा AB पर लगा 30 ओम का प्रतिरोध समांतर क्रम में है। जब हम इनको हल कर लेंगे तब हमारे पास पद का तुल्य प्रतिरोध होगा। देखिए, प्रतिरोध R1 बराबर 60 ओम पर भुजा AB पर लगा 30 ओम का प्रतिरोध
समांतर क्रम में है अतः परिपथ का तुल्य प्रतिरोध 1/r बराबर हो जाएगा 1/30 धन 1/r1 और r1 कितना है 60। तो 1/r इक्वल टू 1/30 प्लस 1/60 और इसे सॉल्व करेंगे तो 60 एलसीएम हो जाएगा 2 धन 1 यानी कि 3/60। तो r बराबर हो गया, यहां पे आ जाते हैं, हो सकता है यहां पे ना दिखाई दे तो यहां पे सॉल्व करते हैं। तो तुल्य प्रतिरोध R बराबर हो गया आपका 20 ओम। अब आप देखिए B बराबर हमारे पास दे रखा है 2 वोल्ट, धारा पूछी है, धारा I, तो धारा I बराबर हो जाएगा V/R। V है 2 और R है 20, तो ये हो गया 1/10। 10 का इसमें भाग देंगे तो I बराबर हो गया 0.1 एम्पियर। यही डियर स्टूडेंट्स परिपथ की कुल धारा होगी।